जिन्होंने प्यार करना मुझे लगता है 80 के दशक में सबको सिखाया, कयामत से कयामत तक के जरिए। फिर इन्होंने बताया, एंकर होने पे यही होता है, सारे माइक अपने पास चाहिए। फिर इन्होंने ये बताया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये देशभक्ति का एक जज्बा भी बन सकता है। इन्होंने तारे ज़मीं के साथ हर बच्चे को बताया कि तुम तारे हो, और अब तो सितारे ज़मीं पर भी वो लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ अनेकों ऐसी फिल्में हैं, मतलब चाहे वो क्रांतिकारी हो रंग दे बसंती का, या फिर प्यार मोहब्बत सिखाने वाला कोई एक्टर हो जो स्क्रीन पर आपको बहुत प्यार से, ये देखिए ना सारे इनके चेहरे, मतलब 3 इडियट्स में ये बताया कि जितने बच्चे परेशान हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज़ वेल। इससे अच्छा फीलिंग इमोशन क्या हो सकता है। आमिर खान, आप एजेंडा आज तक में आ रहे हैं, हमारे दर्शकों के सामने बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। सितारे ज़मीं पर, मतलब ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक इमोशन है। मतलब जितने लोगों ने देखा है, लगभग इतनी कमाई आपकी थिएटर्स से हुई 300 करोड़ के आसपास, उसके बाद आपने यूट्यूब पर भी इसको रिलीज किया है। आई विल नॉट टेल योर एज, बट आई विल 60 लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ, फिजिकल एज 60, मेंटल एज इज स्टिल 21। तभी तो फिर आप ऐसी फिल्में बना रहे हैं। वो जो ह्यूमन कनेक्ट आप खोजते हैं, आज भी लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, वो कैसे, मतलब इतने दिनों में आपकी, मैं लाइफ चॉइसेस, फिल्म चॉइसेस, आई डोंट मीन लाइफ चॉइसेस, फिल्म चॉइसेस, उस पर भी आऊँगी, लेकिन सितारे ज़मीं पर पहले उसके बारे में ज़रा बताइए कि ये फिल्म आपकी इस पड़ाव पर ज़िंदगी में क्या मीन करता है आपके। एक्चुअली ये फिल्म सितारे ज़मीं पर, ये एक रीमेक है स्पेनिश फिल्म का जिसका नाम था चैम्पियंस। और जब मैंने चैम्पियंस देखी तो मुझ पर उसका बहुत ही गहरा असर हुआ, क्योंकि ये फिल्म हमें बताती है कि, ये कहानी हमें बताती है कि हम में, और जैसे हम अक्सर न्यूरो टिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के बीच में अंतर देखते हैं। हमको लगता है कि जो बंदा डाउन सिंड्रोम है या ऑटिस्टिक है वो हमसे कमतर है, ये आम तौर पे ये सोच है लोगों की। लेकिन ये फिल्म हमें बताती है कि नहीं, इसमें एक्चुअली हमें कोई अंतर नहीं है और एक समानता है। हर इंसान अलग होता है, ऊपर वाला ने हम सबको अलग बनाया है। हर इंसान की खूबी होती है और हर इंसान की कमियां भी होती हैं। तो ये कहानी जो है, विदाउट बीइंग extra sympathetic or self pity, going into self pity, you know, it shows us that we are all equal, we are all the same, and we all have the same rights to live a life happily. आमिर, वही सेंसिटिव लाइन एक होती है कि कहाँ पे आप पिटी ना दिखाएं कि दया करना है हमें उन पे, कहाँ आप उनके लिए और सम्मान जगाएं। पर अब मैं आपकी फिल्म चॉइसेस पर आना चाहती हूँ। मतलब डिसलेक्सिया से परेशान एक बच्चे की फिल्म बनाना, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कौन ऐसी हिम्मत दिखाता है? क्यों करते हैं आप ये क्यों आप सोचते हैं कि लगान जैसी फिल्म में एक ऐसी क्रिकेट टीम जो इस तरह की दिखती है, उसके साथ मुझे व्हाट ड्राइव्स यू, आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आपको बताती है कि भाई ये फिल्म मुझे करनी है, ये मुझे चूज करना है? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने। दरअसल बचपन से मुझे कहानियों का बड़ा शौक है। तो जब मैं छोटा था तब से हमारे घर में जो खाना बनाती थी नसीम भी, वो जब खाना उनका डिनर ख़त्म हो जाता था बनाना, तो हम लोग किचन में बैठ जाते थे उनके आसपास कहानियाँ सुनने। शेख चिल्ली की कहानी, ये कहानी, वो कहानी। हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, अभी आई थिंक अभी भी आता है। और मेरे फादर प्रोड्यूसर थे, तो बहुत सारे लेखक और डायरेक्टर्स आते थे उनको कहानियाँ सुनाने, फिल्म बनाने के लिए। तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। तो कहानियों का बड़ा असर हुआ मुझ पर from a young age. I also started reading very early. I was, I think, 6 years old when I started reading. And I really fell in love with reading. तो मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, और तो मुझे लगता है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअली मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। जैसे गुरुकुल में हम ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे मेरी ट्रेनिंग घर पे चल रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक्त कि मैं फिल्मों में आऊँगा। But stories is what interests me, and human stories interest me. और मुझे ये भी लगता है कि जब हम इस फील्ड में हैं, फिल्म मेकिंग के फील्ड में, जो बेसिकली स्टोरी टेलिंग है, आप लोगों को कहानियाँ सुना रहे हैं, तो हर दफ़ा आप कोई नई कहानी सुनाएं बनिस्बत ये कि वही चीज़ आप सुनाएं। हाँ, तो मैं अपने आप से बोर हो जाता हूँ अगर मैं वही चीज़ दोबारा करूँ, 3-4 दफ़ा करूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता है। सो ईच टाइम आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई ऑडियंस।
कुछ नया मैं खुद महसूस करूं, कुछ नया ऑडियंस को महसूस करवाऊं। हाँ, क्योंकि तारे ज़मीं पर और सितारे ज़मीं पर भी बिल्कुल अलग है। जी जी, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है।